से कम करेगा। और जी बहुत ब्लेसिंग्स हैं ये जो फ्रूट्स है ना। बस अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि आजकल के दौर में वो हिसाब किताब भी बड़ा उल्टा सीधा हुआ है। भी मिल जाती है जी, तो बस फ्रोजन में से ले सकते हैं, वही चीज़ होती है, वही बात होती है, तो ले फ्रोजन ले। अच्छा, और एक काम और करें जो बड़ा अहम है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना करते हुए भी आपकी जो है वो एक वीक में 500 कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाए, तो पानी पीजिए ठंडा और उसमें आइस क्यूब डालकर पीजिए। ठंडा पानी पीजिए, आइस क्यूब डालकर पीजिए, डेली 70 कैलोरीज आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली बर्न होगी। उसको गर्म करने में जी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा ना उसको कंट्रोल करने के लिए उसको वो, तो इट मींस कि आप 500 कैलोरी यूं समझ लीजिए कि एक महीने में तकरीबन अगर आपने प्रॉपर उसको 4-5 ग्लास डेली लिए हैं तो एक महीने में 3000। स्लो प्रोसेस है वैसे, हम तो एक दिन में हमें 500 कैलोरीज बर्न करने चाहिए। वो तो एक, यानी उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यानी जो आपका एक प्रोसीजर चल रहा है, आप चाहते हैं कि उसमें मजीद इन्हांसमेंट हो, उसमें मजीद आप कैलोरीज बर्न करें, तो यूँ समझ लीजिए 1 पाउंड इसका एक महीने में नॉर्मली मजीद चला जाएगा। यानी सिर्फ आपको ठंडे पानी में आइस क्यूब डाल के, अगर आप यानी जो नॉर्मल जो आपको प्रॉब्लम ना करे, अगर आपको थ्रोट प्रॉब्लम रहता है या और कोई इशू है तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर आप उसमें डाल के लें तो बेस्ट है। ओके सर, आपसे मुझे अब वो पूछना है कि बच्चे की नक्सीर का एक कॉल है, उसके बाद अब आप अपना सवाल याद रखिएगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? कलीम रजा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से थोड़ी सी बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, दिक्कत ये कि मेरी फैमिली 5 अफराद से मुश्तमिल है। ठीक है। 3 बच्चियां हैं मेरी और हम 2 मियाँ बीवी। ठीक है। अच्छा, तो मेरा वेट जो है ना सर 98 kg है। ठीक है। आपकी हाइट कितनी है? और हाइट है मेरी 5'8". 5'8". ठीक है। ओके, हाँ जी, और पूछिए। अच्छा, और मेरी वाइफ की जो वो है 78 kg है, और हाइट है उसकी 5'4". ठीक है। अच्छा, और मसला ये हम दोनों के साथ सर कि हमें जो ना एड़ियों में शदीद दर्द रहता है बहुत। बिल्कुल। आपने अपना यूरिक एसिड कराया टेस्ट? जी सर। अच्छा, नॉर्मल है? वो तो नॉर्मल आया था, ये मैंने तो पिछले साल कराया था, 1 साल पहले। 1 साल पहले कराया था। अच्छा, बाकी आपकी फिजिकल कोई वॉक वगैरह कुछ नहीं होती? नहीं सर, वॉक कुछ भी नहीं होती। अच्छा, तो देखिए मैंने अभी शेड्यूल्स ही मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि जो टाइम है उसमें कम से कम सुबह से लेकर रात तक के प्रॉपर शेड्यूल्स गाइड कर दूँ, ताकि उनको आप फॉलो अप करें। आप बिलीव करें, अगर आप उनको भी प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा अपना टारगेट वेट ले सकते हैं। हमेशा याद रखिए, बहुत तेज़ी में मत जाइएगा कि यानी फौरी तौर पे मेरा जो है वो तेज़ी से कम हो जाए। ये डिपेंड करता है एफर्ट के ऊपर। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो उतनी कैलोरीज कंजम्पशन फास्ट होगा, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में एक फैमिली पर्सन नहीं रख सकता। मैंने इसीलिए कहा है कि कम से कम भी 15 मिनट्स की वॉक रखिए। उसके अलावा अपनी डाइट को फॉलो रखिए। 15 मिनट की वॉक, हाँ, कम से कम का कह रहा हूँ मैं, मतलब अगर आधा घंटा करते हैं तो मच बेटर है। और इसके अलावा आप चाय का, कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? बहुत ज़्यादा सर। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ मैं ये आपका एक वो भी क्लियर कर दूँ कि दिन में 5 कप चाय या 5 कप कॉफ़ी, सीज़न पर डिपेंड नहीं करता, मैं तो अपने हर क्लाइंट को, हर पेशेंट को यही कहता हूँ, अगर आप ले रहे हैं तो नियरेस्ट राउंड अबाउट 400 mg आपका कैफ़ीन, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके मेंटल अलर्टनेस, शार्पनेस और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके फैट बर्निंग प्रोसीजर में मददगार होता है, वो रखिएगा। एक और चीज़ बता दूं कि 4 से 5 कप चाय, जी जी जी, कम से कम, या इससे ज़्यादा हो तो फिर वो नुकसानदेह। 5 कप्स इट्स ओके। अच्छा, और ये ख्याल रहे कि जब आप वॉक करने, मग्स नहीं, मतलब टी कप्स आप यूँ समझ लें कि 150 to 200 ml इट्स ओके, जो कि नीड है। जब भी वॉक करने जाए, चलिए जी, बाकी जवाब जो आपको ऑनर देते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, जब भी चाय से तो लोग मना करते हैं, इतनी चाय नहीं पियो, और आप गलत है ना, गलत है। आपको पता है चाय के अंदर क्या, चाय उस वक्त नुकसानदेह है कि जब आप उसमें शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर ज्यादा ले रहे हैं, तो या आप उसमें दूध का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो उसमें जो उसके कैटेचिन्स हैं जो, तो वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। वरना अगर आप, अच्छा कॉफ़ी का भी मैंने बात की, तो क्रीम कॉफ़ी की मैंने बात नहीं की। अगर आप डार्क कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं, या ब्लैक ना लें, माइल्ड उसमें जो है वो मिल्क डाल के आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है प्रोस्टेट कैंसर, और प्रोस्टेट से अगर बचना चाहते हैं तो दिन में 5 कप कॉफ़ी के 4 कप लीजिए, उस पर्सन को कभी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता।
उस बंदे को। अच्छा, 10 बेस्ट एंटी एजिंग फूड में भी टी का नाम है। चाय पीने वाले ग्रीन टी और टी, जो भी आप ये चाय सिंपल टी आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने अर्ज़ किया कि इसमें शुगर का इस्तेमाल कम रखिएगा, बहुत कम लें, ना लें तो बेहतर है कोई, लेकिन अगर लें तो कम लें, और उसके अलावा मिल्क जो है वो कम यूज़ होगा। एक जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था, कभी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा रहे हो, जिम जा रहे हो या वॉक पे जा रहे हो, आधा घंटा पहले 1 कप चाय का ले लें। 20% एग्जिस्ट काम करेंगे आप। 20% अपनी जो एफर्ट करोगे उससे एग्जिस्ट कमाल की टिप्स दे रहे हैं जी। अच्छा, नक्सीर का वो जो सवाल आया था, दो इट्स नॉट रिलेटेड, बट सिंस योगी वजह से आप बैठे हैं और इस तरह के सवाल तो फिर आते हैं जी सर। देखिए, पहले तो मैं उन खातून का जवाब दे दूं जो वाटर रिटेंशन के हवाले से बात कर रही थी। बिल्कुल। अगर हमारे योग में तो बहुत आसान चीज़ है, और डॉक्टर साहब इतनी मुफीद और इतनी मोदबर बातें कर रहे हैं कि मुझे बड़ी तवज्जो से वो सुनना पड़ी और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह। देखिए, हाथों में अगर आप छोटी उंगली को इस तरह पकड़ लें, दबा दें, तो ये इससे खुश्की पैदा होती है, ये पानी को कम करता है। अच्छा। अगर पानी जिसम में बढ़ाना हो तो भी ये करना पड़ेगा। सवाल ये था कि पानी वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, तो जहाँ डॉक्टर साहब की जो मशवरे उन्होंने दिए उन पर तो लाजमी अमल करें। एज ए डॉक्टर भी मैं कहूँगा ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप उंगलियों को इस तरह रखें, ये भी अच्छी बात होगी। ये सपोर्टिव एक मैं मेजर बता रहा हूँ, इस तरह वो लोग रखें जिनको बहुत ज़्यादा पफनेस होती है सुबह उठ के, तो इससे उनकी पानी की कमी होगी। और उसके बाद जो वॉक की बात की गई, एक्सरसाइज की गई, उस पर मैं कायम हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ बच्चे की नाक की नक्सीर की बात है, मैं समझता हूँ एज ए डॉक्टर कि उनको आप फ़ौरन बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसका मुताला करेंगे, देखेंगे मसला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि वेंस बहुत नाजुक होती हैं, वो बार बार डैमेज हो रही हैं। तो मैं सिर्फ धनिया के पानी से नाक में डालने का तरीका नहीं बताऊँगा, मैं कहूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर उसको बाकायदा मायना करे, उसमें तजुर्बात है ना कि बच्चा पता नहीं चीजें अंदर मार रहा हो, उंगलियां हाथ या फिर कोई और चीजें बार बार अंदर मारो जो आपको नहीं पता चलता। साहिबा, मैंने इसीलिए कहा कि पहले वो असल वजह मालूम करना पड़ेगी। आया जिस्म की गर्मी की वजह से हो रहा है, बहुत नर्म और नाजुक वेन्स हैं उनकी वजह से हो रहा है, या वो बच्चा बहुत ज़ोर से कोई जर्क करता है तो डैमेज होती है। हर हालत में हमें उसके कॉज की तरफ जाना होगा। और आखिरी सवाल बच्चे की हाइट वो था वेट का, तो देखिए मैं तो एक बात कहूँगा कि आजकल हम सर वेट पे अभी हम बात करेंगे, वेट ही पे तो हम बात करें और उस पर हम बात करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है ना, छोटा सा ब्रेक है जी, आप लोग कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।